श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का ये पावन व्रत शिव भक्त देवों के देव महादेव की कृपा पाने के लिए रखते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और माना जाता है कि ये व्रत बेहद प्रभावशाली है, जो भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम है। साल 2025 के आखिरी महीने दिसंबर में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। इसमें से पहला प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जा चुका है, जो 2 दिसंबर को थी। अब दूसरा प्रदोष व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि दिसंबर 2025 में ये तिथि किस तारीख को पड़ेगी। दिसंबर 2025 का दूसरा प्रदोष व्रत 17 दिसंबर को रखा जाएगा। दरअसल 16 दिसंबर 2025 की रात 11:57 पर पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और ये 18 दिसंबर की मध्य रात्रि 2:32 तक व्याप्त रहेगी। ऐसे में त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल 17 दिसंबर को रहेगा। इस कारण 17 दिसंबर को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 17 दिसंबर को दिन बुधवार पड़ रहा है। ऐसे में जिनकी कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में है, उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। 17 दिसंबर प्रदोष व्रत पर पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा, तो 17 दिसंबर को शाम 6:04 से रात 8:41 तक प्रदोष व्रत का पूजन करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव और पार्वती के साथ ही भगवान गणेश का भी पूजन करें। इससे बुध ग्रह का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 17 दिसंबर को प्रदोष काल में सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग देखने को मिलेगा। इस दिन शाम 5:11 से 18 दिसंबर की सुबह 7:08 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। वहीं इसी समय अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। इस कारण दिसंबर 2025 का दूसरा प्रदोष व्रत बेहद ही शुभ रहेगा। आइए अब पूजा विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत पूजा विधि के अनुसार सुबह स्नान करके संकल्प लेकर शिव परिवार की स्थापना कर गंगा जल से अभिषेक करना और फिर भगवान शिव को बेलपत्र, फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करना, कथा सुनना और अंत में आरती करना शामिल है। आइए सबसे पहले जानते हैं सुबह की पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल को साफ करें और शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफेद चंदन और अन्य फूल फल अर्पित करें। प्रदोष काल में शाम की पूजा। शाम को प्रदोष काल के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें या प्रदोष व्रत कथा सुनें। अंत में भगवान शिव की आरती करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाएं बताएं। पूजा के बाद प्रसाद सब भक्तों को बांट दें। आइए अब सुनते हैं बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वे गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन मैं पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वे पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वे उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर ये देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। राजा के सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वे बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लौटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वे शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो।
मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जरूर लिख दें।